Assalamu alaikum students. Uh, Today again we have to do some questions of trigonometry. But before that, if you have any confusion in identities, you may ask me here. आइडेंटिटीज में कोई कंफ्यूजन है तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर. Okay, there's a confusion in question number 11 and 12. Now, these are the basic identities. Four, 11, and 12. Now, what is in question number 4? It is a simple question, question number 4. In question number 4, here it is sine theta plus cos theta whole square. Whole square. So now, open this a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square minus 1. So now, and this we are working on the left hand side. Now, beta sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1. 1 and minus 1 cancel out, and the result is 2 sin theta cos theta, which we have to prove. After that, question number 11 and 12. Question number 11. What to do in this 11? Again, taking left hand side,
ना अब आप देखिएगा साइन 4 थीटा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं पावर को, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर 4 को ब्रेक किया, माइनस, सॉरी ये इट इज कॉस नॉट साइन, so cos square theta whole square sin square theta whole square. Now a square minus b square, a square minus b square is equal to a minus b, a minus b a plus b. This sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So the remaining is cos square theta minus sin square theta. This we have to prove. After this, question number 12. What is in this question number 12? अच्छा अब एक चीज सुनिएगा जरा, एग्जामिनर कभी कभार ये भी कह देता है कि लेफ्ट से चलें राइट पर आए, राइट से चलें लेफ्ट पर आए, मतलब साइड वो खुद डिसाइड करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये सोचा हुआ है, ये डिसाइड किया हुआ है कि हम साइड खुद डिसाइड करेंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होगी उससे चलना स्टार्ट करेंगे और सिंपल साइड को प्रूव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपको कह दिया कि लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव कीजिए, सिंपल साइड से प्रूव कीजिए, तो अब कैसे होगा? अब तो बाउंड हो गए हम लेफ्ट हैंड साइड से ही चलने को। तो अब देखिएगा, हियर इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए दोनों सिंपल फंक्शन हैं साइन और कॉस के, कोई इसमें चेंजेस नहीं आ सकती, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होता तो हम चेंज कर सकते थे, बट वी डोंट हैव स्क्वायर इन दिस स्टेप। अब क्या करें जनाब? तो फिर हमें खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जा सकता है? डिवाइडेड बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, कैसे बना सकते हैं? 3a स्क्वायर माइनस 2, 3a स्क्वायर माइनस 2। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है कैंसिल होने के बाद, इक्वेशन बैलेंस है कैंसिल होने के बाद। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यही वर्किंग करेंगे हम। डिवीजन में क्या चाहिए? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने खुद से लिख दिया डिवीजन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिवीजन में लिख नहीं सकते तो मल्टीप्लिकेशन में भी लिखना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। आफ्टर दैट अब देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जनाब
मजीद आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। हमें न्यूमरेटर में कॉज नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, कॉज स्क्वायर थीटा में, बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। और पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है जनाब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सुना 1 माइनस ये क्या हो गया, 2 कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस वी हैव टू प्रूव। कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टेप में तो पूछ सकते हैं आप। आई थिंक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन होगी नहीं इसमें। So now, this is all about your identities. Identities जनाब ये देखी हमने, and after identities we have to start next. And what is next? This one, equation solving. Now, how to solve trigonometric equations, ये अब हमें चेक करना है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक दो चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए, और क्या है जनाब वो, the things are, the first thing is types of angles. Beta, there are two types of angles we have. The first is basic angle. And what is basic angle? Mostly the basic angle represented by alpha, and the basic angle is always acute and positive. Must keep in mind. Basic angle is always acute and positive. After the basic angle, we have general angle. General angle represented by theta. General angle represented by theta, and it is maybe positive, maybe negative, maybe acute, maybe obtuse, ये देखिएगा। But
It is always from positive x. If we go anti-clockwise from positive x-axis, it means we are calculating positive general angle. And if we go clockwise from positive x-axis, it means we are calculating negative general angle. So the two types of angles we have: first basic angle, second general angle. Basic angle is always acute and positive. बेसिकली बेसिक एंगल जो है वो हर क्वाड्रेंट का डिफरेंट होता है. क्या मतलब? अगर हम यहां लिखते हैं दिस एंगल इज अ बेसिक एंगल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस एंगल इज बेसिक एंगल अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट. इसी तरीके से जिस भी क्वाड्रेंट में बन जाए उसके एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कैलकुलेशन होती है वो क्या कहलाता है? बेसिक एंगल कहलाता है. And then from positive x axis, if we go anti-clockwise, then it is called positive general angle. If we go clockwise, then it is called negative general angle. So now, अब देखिएगा, after that we have four quadrants. This one is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In the first quadrant, all the trigonometrical ratios are positive. In the second quadrant, sine is positive, cos and tan are negative. In this, tan is positive, sine and cos are negative. In this, cos is positive, sine and tan are negative. All positive. In this, sine positive. In this, tan positive. In this, cos positive. याद कैसे रखेंगे? Add sugar to coffee. By the help of this sentence, add sugar to coffee. याद रहेगा हमें कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है. और जब ये पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है तो बेटा रिमेनिंग तो नेगेटिव ही होंगे. So now, after this, we have to start some questions of equation solving. For example, a question is here. And बच्चों कैलकुलेटर जो है ना वो आप लोग अपना साथ रखकर बैठिए. एंगल्स जब मैं पूछूं आप मुझे बताते रहिएगा. Now, for example, question is sin x equals to, for example, sin x equals to under root 3 by 2. अब आप देखिए, here sin is positive. So first of all, sketch
a simple diagram that in which quadrant we have to work. Sine is positive, and sine is positive. Sine positive कहाँ होता है जनाब? In the first quadrant and in the second quadrant. First quadrant and second quadrant. Add sugar. Add sugar. Sine is positive in first and the second quadrant. Now calculate the basic angle. How can we calculate the basic angle? X equals to sine inverse of under root 3 by 2. So, what is the result of sine inverse of under root 3 by 2? कोई बताए बेटा calculate करके by using your 60 calculators. degrees. 60 degrees. Here it is 60 degree. Now, so 60 degree is this one, and 60 degree is this one. We have to calculate all the angles from 0 to 360 degrees. अब आइए, this is the basic angle, and now according to this basic angle, the two angles are here. अब हमें तो 0 से चलना है और 360 तक एंगल कैलकुलेट करना है, जो कि जनरल एंगल होगा हमारा. तो therefore general angle is, and this one is the basic angle. So basic angle I am writing by the name of alpha. So जनरल एंगल के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने चलना स्टार्ट करना है, एंड वी हैव टू गो अप टू 360 डिग्रीज. चलना स्टार्ट किया तो पहला इंटरसेक्शन हमारा कहाँ हुआ? 60 डिग्रीज पर. मजीद आगे चले, दूसरा कहाँ हुआ हमारा? 180 माइनस 60. दूसरा कहाँ हुआ इंटरसेक्शन? 120 डिग्री. सो these are the two angles. These are the two angles. मजीद आगे देखिए, मजीद आगे हम चलेंगे नहीं क्योंकि there is no angle after this. सिर्फ दो जगह एरोज बने, जितने एरोज बनेंगे उतने आंसर्स आएंगे, जितनी बार एंगल से टकराएंगे उतने आंसर्स आएंगे. So now, after this, for example, we have cos x equals to minus 1 upon 2. Cos is negative. कहाँ होगा जनाब? Add sugar to यहाँ और यहाँ, सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड एंड थर्ड में क्या हो गया? कॉस नेगेटिव हो गया. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द बेसिक एंगल, एंड द बेसिक एंगल इज cos inverse of half. Yes, what is the answer? Yes, what is cos inverse of half? $60 degrees. 60 degrees again. Cos inverse of half is 60 degrees. So here it is again 60. अब एक चीज सुनिएगा, आंसर था माइनस के साथ, यहां हमने माइनस नहीं लिया क्योंकि अभी ऊपर डिस्कस करके आ चुके, बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्यूट. याद रखिएगा, जब भी बेसिक एंगल कैलकुलेट किया जाएगा पॉजिटिव वैल्यू का कैलकुलेट किया जाएगा. अगर आप नेगेटिव का कैलकुलेट करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गलत हो जाएगा. नेगेटिव साइन सिर्फ डायग्राम बनवाने के काम आएगा और इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं. सो 60 here,
60 here. Now we have to write basic angles. Now we have to write basic angles. Positive x-axis से आपने चलना start किया. This one, what is the first angle? 180 minus 60? 120. 120. And 180 plus 60, 240. These are the two angles. These are the two angles. दो angles आ गए हमारे पास. एक आ गया 120, एक आ गया 250. This is the general angle according to the given question. Now I'm doing one more. For example, the question is tan x equals to -1. tan negative कहाँ होगा? tan negative होगा जनाब add sugar to coffee here and here. So now basic angle is tan inverse of 1, which is equal to 45 degrees. So here it is 45 and here it is 45. According to this condition, what are the general angles? X-axis से चलना start किया. The first angle is 180 minus 45, 135. And the next one is 360 minus 45, 315. These are the two basic angles according to the given condition. So now guys, according to these examples, do question number 1 only, all the parts. Hurry up. Question number 1, all the parts. Hurry up, start solving.
यस बच्चों, होपफुली सॉल्व हो रहे होंगे ये पार्ट्स। चलें यार, अब जल्दी जल्दी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन यहाँ पर पूछिएगा। बेटा पार्ट डी, 10x इक्वल टू -1। पार्ट डी तो ये ना क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने सॉल्व किया। गुड जानदेव।
question here is, and the question here is, sin x equals to under root 3 by 2 with negative sign. Sign negative, in which quadrant? Add sugar to coffee. In these two quadrants, sign is negative. According to the question, what is the basic angle? Sine inverse of only under root 3 by 2, not negative under root 3 by 2. So what is the result? Sine inverse of under root 3 by 2. Yes, what is sine inverse of under root 3 by 2? 60 degrees. 60 degrees. So 60 here, 60 here. Now the general angle will be, अब आप देखें, we have to go 180 in the positive direction, but there is no angle from 0 to 180 here, and 180 in the negative direction. So we are getting two angles, minus 60 minus 120, means the angles are 60 and 120, but negative sign is as we are moving clockwise in the direction. ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है, क्लॉकवाइज चले तो माइनस साइन साथ में लगा दिया. Hopefully it is also clear. It is not difficult, as just we have to go half circle in positive direction anti-clockwise and half circle in negative direction clockwise, right? So according to this, start working on question number 2. Hurry up. ईमान बेटा, आप अपना ईमेल एड्रेस मुझे दे दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना इसकी सेंड कर दूंगा आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट.
पार्ट बी कॉज इज पॉजिटिव, कॉज इज हाफ, हाफ से आप अगेन निकालेंगे कॉज पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉज इनवर्स ऑफ हाफ आपने कैलकुलेट किया, जो भी रिजल्ट आया 30 डिग्रीज। तो एक बार तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप मूव करेंगे और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो रिजल्ट क्या आ जाएंगे, +30 एंड -30। होपफुली इट इज क्लियर।
Okay, students, now stop working. I'm doing some more questions. Like now the range is again from 0 to 360. Cos squared 1 upon 4. Cos squared 1 upon 4. Range is again from 0 to 360 degrees. So, ईमान बेटा अब आप जरा गौर से देखिएगा, होपफुली यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा. नहीं होता है तो रिकॉर्डिंग आपको मैं फिर सेंड करूंगा. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज हियर, cos squared x equals to 1 over 9. So first इसको हम लिखेंगे cos x पे. ओके चांदनी. सो cos x स्क्वायरिंग स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑन बोथ द साइड. cos x equals to ठीक है अपना ये सर रीज्वाइन करना है आप कह रहे हैं, तो मीटिंग डिस्कनेक्ट करके आप दोबारा रीस्टार्ट करने वाले हैं क्या? Okay, so cos x equals to plus minus 1 upon 3 by squaring on both the sides. So now cos is plus and minus, means in all the quadrants. In all the quadrants, cos हर क्वाड्रेंट में आ गया है जनाब, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब है इसमें. एंगल आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिक एंगल आपके पास आएगा. व्हाट इज द बेसिक एंगल? cos इनवर्स ऑफ 1 upon 3. बेटा क्लास रीस्टार्ट हो रही है, इसको आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा जरा. ओके सर, प्लीज रीस्टार्ट द क्लास.